हमारे बीच आज मौजूद है जॉइंट डायरेक्टर आईसीआर के। तो हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक अचीवमेंट आईसीआर का क्या रहा है यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ जो फार्मिंग है, जो खेत खलियान पे यहाँ के लोग जो निर्भर रहते हैं, तो उनको अभी तक क्या इससे सीख मिला और कितनी उन्नति है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक बहुत बड़ा संस्थान है और इसका अंदर में 100 से एबो बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसी में से हमारा एक है आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NH रीजन, उसका हेडक्वार्टर है उमियाम, मेघालय में। और उसका अंदर में हमारा अलग अलग स्टेट में 6 स्टेट में ये रिसर्च सेंटर में अगर टेक्नोलॉजी को बहुत ये अचीवमेंट ये दिखाने के लिए हमारा साइंटिस्ट का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साइंटिस्ट होने से ही अलग अलग डिसिप्लिन में हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमारा ये 15 में से हमेशा 3 साइंटिस्ट, पहले 4 साइंटिस्ट और कोई 2 साल ऐसा भी गया है जो जिसमें साइंटिस्ट ही नहीं था। हमारा जो टेक्निकल अधिकारी है वही जॉइंट डायरेक्टर थे, ऐसा भी ये सेंटर में गया है। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं बहुत साइंटिस्ट आना भी नहीं चाहता है और आने से भी ट्रांसफ़र लेके चला जाता है। तो अभी हम लोग बहुत खुशनसीब भी बोल सकता है, क्योंकि मुझे लेके हमारा पास अभी 8 साइंटिस्ट है। अभी ये आईसीआर, अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे कि आईसीआर का फार्मर्स के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो आंसर डायरेक्टली ये एग्रीकल्चर और जो इसका एलाइड सब्जेक्ट का जो रिप्लाई होता है, इसे आपका डायरेक्टली ये कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होता है। इसमें धीरे धीरे मोटिवेशन का चीज़ होता है। जैसे फार्मर्स लोग पहले कितना अवेयर थे कि कृषि के लिए कितना इंटरेस्टेड थे और रिसेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानकारी थे। अभी आप अगर देखेंगे तो फार्मर्स लोग कैसा हो गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले हमारा ही साइंटिस्ट लोग सपोज लो कॉस्ट पॉली हाउस बनाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए फार्मर्स को ढूंढ के देते थे, लेना नहीं चाहते थे, लेने से भी फार्मर्स लोग उसको सही यूटिलाइज नहीं होता था। आज का दिन में मेरा पास 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन फार्मर्स का पड़ा हुआ है। उसका मतलब ये है कि हर दिन फार्मर्स आता है, सर ये दीजिए, ये मटेरियल दीजिए, हम लोगों को ये होने से ही खेत होगा। उसका मतलब फार्मर्स लोग टेक्नोलॉजी, रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए अवेयरनेस हो गया और उसको कन्विंस हो गया। तो ये इसी टाइप का स्पॉन्टेनियस एक डेवलपमेंट होता है। और फार्मर्स लोग आजकल ये जो ये सुअर का पालन, ये पोल्ट्री का पालन, ये गाय भी पालना शुरू किया। और आपका जो सब्जी का उसको हाई वैल्यू जो क्रॉप है, जैसे टोमेटो है, किंग चिली है, ये सब फार्मर्स लोग एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम हमारा जो लॉकडाउन शुरू हुआ था 2020 में, हमारा ही जो एक बेनिफिशियरी फार्मर्स है ये निगम का नातोबा सर, उनको उनका अपना वॉइस है कि किंग चिली सेल करके उनको 25,000 से एबव मिला था लॉकडाउन पीरियड में। क्योंकि आप लोग जानते हैं किंग चिली का लॉकडाउन पीरियड में कितना कॉस्टली था, तीन चिली के लिए 20 रुपया। तो ये हाई वैल्यू लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप का भी इन लोगों को इतना इंटरेस्टेड डेवलपमेंट किया है। अभी अगर आईसीआर का देखेंगे, जैसे मैं बोला अभी लो कॉस्ट पॉली हाउस, क्योंकि हमारा ये बासार कंडीशन में हमारा क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा, एवरेज एनुअल रेनफॉल 3500 के आसपास मिलीमीटर। तो ऐसा रेनफॉल में बारिश का टाइम में हम लोग सब्जी नहीं कर, आपको बहुत मुश्किल है। टोमेटो लगाएंगे तो ये डिजीज भी होगा और ये बाहर में ओपन कंडीशन में होता नहीं। तो किंग चिली लगाएंगे तो आपको ओपन कंडीशन में बहुत मुश्किल है। आदमी लोग घर का साइड में ही, जहाँ बारिश नहीं गिरता है ऐसा जगह पे करेगा, अदरवाइज आपको रेन चलता नहीं तो पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। ये चीज़ लेकिन आजकल फार्मर्स लोग अवेयर हो गया कि इसका अंदर में ही होगा। तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये ऑफ सीजन में आप जो हाई वैल्यू ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम लगता है, टोमेटो, किंग चिली, आप लो कॉस्ट पॉली हाउस का अंदर करके हम लोग फ़ायदा ले सकता है। इसमें 1 रुपया आप खर्चा करेंगे तो 3 रुपया के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये बेनिफिट का रेशियो हम लोग इसको निकाला और ऐसा हम लोगों ने करीब 300 से ऊपर हम लोग फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और फार्मर्स लोग बेनिफिट भी हुआ है। और इस साल भी हम लोग जैसे सागो, शादी, इसी चिकू,
ये एरिया हम लोगों ने हमारा ट्राइबल सबप्लान प्रोजेक्ट का अंदर लिया है। उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मोड में डेवलप करेंगे।